हमारे निवेश को प्रभावित करने वाली खबर है। ये पूरा का पूरा स्पेस पावर इक्विपमेंट पावर, अगर आप देखें तो सेगमेंट जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक इस कैपिटल मार्केट की थीम पिछले कम से कम नहीं तो 3 महीने को लेकर चलिए आप, लेकिन सेटबैक है ये। दरअसल एक बड़ी खबर है यहाँ पर, और इस खबर के जरा मायने समझते हैं। अब आप जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो चीनी कंपनियां हैं वो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन बिड कर सकती हैं। लक्ष्मण जी, पहले इस पूरी खबर को समझाइए, और ऐसे क्या सूरत हाल हुआ है कि सरकार को चीनी कंपनियों को ये राहत देनी पड़ी? देखिए, दरअसल 2023 में फरवरी में सरकार ने एक आदेश जारी किया था, और उस आदेश को जारी करते हुए ये कहा था कि सीमावर्ती देशों से, यानी जिन देशों के साथ भारत की सीमाएं लगती हैं, उन देशों की कंपनियां भारत के सरकारी पावर प्रोजेक्ट के साथ कई सारे प्रोजेक्ट थे, सरकारी प्रोजेक्ट में अपना इक्विपमेंट सप्लाई तब तक नहीं कर सकती हैं जब तक कि उनको एक विशेष रजिस्ट्रेशन मिल नहीं जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि चीन की जो कंपनियां हैं वो भारत के प्रोजेक्ट में या सरकारी टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। इन सब का नतीजा ये निकला कि खास तौर से पावर प्रोजेक्ट में बड़ा संकट आ गया। पावर प्रोजेक्ट लग तो गए थे, पावर प्रोजेक्ट को चाहिए था इक्विपमेंट, किसी को चाहिए था ट्रांसफार्मर, किसी को चाहिए था इंसुलेटर, किसी को चाहिए पावर केबल, लेकिन ये सब चीज़ें मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में चाहिए तो उतनी बड़ी संख्या में घरेलू कंपनियां सप्लाई कर नहीं पा रही थी। और कई चीनी कंपनियां थी जो पहले से सप्लाई कर रही थी पावर प्रोजेक्ट के लिए, उन सब पर भी रोक लग गई इस नए फैसले की वजह से, क्योंकि इसमें साफ तौर से कहा गया था कि अब जो भी नया टेंडर आएगा उसमें सप्लाई करने से पहले उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन उनको मिल नहीं पा रहा था, तो लिहाजा पावर कंपनियां पहुंची पावर मिनिस्ट्री के पास। पावर मिनिस्ट्री ने इस मुद्दे को उठाया, फिर ग्रुप ऑफ सचिवों की समूह की बैठक हुई, उसमें इस चिंता पर सहमति जताई गई, और फिर कहा गया कि कुछ चुनिंदा मामलों में हमें छूट देने की जरूरत है। लिहाजा वित्त मंत्रालय की तरफ से उस नोटिफिकेशन में, जो 2023 का नोटिफिकेशन था, उसमें छूट दिया गया, और 4 चीनी कंपनियों को, टीबीए एनर्जी इंडिया, टाइकेई इलेक्ट्रिक इंडिया, नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया और न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया, इन चारों को कहा गया कि इन चारों कंपनियों को सरकारी पावर प्रोजेक्ट के टेंडर में हिस्सा लेने की छूट मिलेगी, उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप पूछेंगे कि इन चारों कंपनियां ही क्यों, तो पहले बता दूं कि इन चारों कंपनियों को छूट मिली है सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए, और सिर्फ पावर प्रोजेक्ट के लिए। चारों कंपनियां इसलिए क्योंकि चारों कंपनियां की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में है, और ये चारों कंपनियां अलग अलग भारतीय पावर कंपनियों को इक्विपमेंट सप्लाई करती है। मिसाल के तौर पर जो टीबीए एनर्जी इंडिया है, वो सबसे ज्यादा पावर ग्रिड की 400 केवी 765 केवी के सब स्टेशन प्रोजेक्ट में इक्विपमेंट सप्लाई करती है, एनटीपीसी में सप्लाई करती हैं। ऐसे ही टाइकेई इलेक्ट्रिक है, वो भी आपको गुजरात में कई सारे प्लांट हैं जहां पे ये सप्लाई करती हैं। पावर ग्रिड भी दिल्ली ट्रांसको, गुजरात इलेक्ट्रिक, ये सब इसकी कंपनियां हैं जो इनसे खरीदती थी। ऐसे बाकी कंपनियों की भी थी, तो वो सारे प्रोजेक्ट अटक गए थे, और अभी इन सब की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि ये कई सोलर प्रोजेक्ट के लिए भी ये सप्लाई करती थी, सारा अटक रहा था। इस वजह सरकार ने ये फैसला लिया है कि 2 साल के लिए ये रियायत दी गई सिर्फ 4 कंपनियों को। तो लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। सिर्फ 2 साल के लिए ही रियायत दी गई है, राइट? तो 2 साल में कितना बड़ा असर आप इन कंपनीज को देख रहे हैं, और मान लीजिए 2 साल बाद अब ये रियायत हटती है तो फिर क्या एक एक्शन देखने को मिलेगा, पॉजिटिविटी? आपको क्या लगता है? देखिए, इसके 3 पहलू है। पहला पहलू है वो है आपको स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट से देखिए। चीन के साथ संबंध बीच में बिगड़ गए थे, उसके बाद ये पाबंदी लगाई गई थी। संबंध धीरे धीरे सुधर रहे हैं, तो सरकार ने यहाँ पे किस्तों में रियायत दी है। इसका तो मतलब ये है, संबंध बहुत सुधर जाते हैं तो हो सकता है आगे चल के रियायतों को और आगे बढ़ाया जाए। दूसरा पहलू यह है कि ये कंपनियां पावर प्रोजेक्ट को पहले से ही सप्लाई कर रही थी, पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं था, सप्लाई रुक गया था, लिहाजा पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो नहीं पा रहा था। तो जब तक कि पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इनको रियायत दे दी जाए। तो 2 साल के पीछे एक वजह यह है। तीसरी वजह यह है कि इन 2 साल के भीतर घरेलू कंपनियां जो पावर इक्विपमेंट बनाती हैं वो भी अपने आप को सक्षम कर लेंगी, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी हो जाएगी कि घरेलू डिमांड को पूरा कर सकेंगे। तीसरा पहलू यह है। ठीक है, शुक्रिया जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी जानकारी के लिए, डिटेल में समझाने के लिए। सारे स्टॉक्स पर डेंट क्यों पड़ता हुआ नजर आ रहा है आज के सेशन में? सारे स्टॉक्स आप देखेंगे तो 8.5, 5.5, 6.5-7% डाउन है आज के सेशन में। सारे पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स जो पिछले कुछ सत्रों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। खैर, अब इस स्पेस से हटकर मार्केट पर आते हैं, और मार्केट लेकर आई